हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे पास आ चुका है वन पीस का चैप्टर 1125, जिसका जो टाइटल है वो है व्हाट कंस्टिट्यूट्स डेथ। और इसके कवर पेज पे यामाटो है जो कि वानों में घूम रही है और ये आ चुकी है ओडन के पुराने कैसल की तरफ, कैसल की जगह पर। वहाँ पर उस कैसल को रीबिल्ड करने का काम चल रहा है। बहुत सारे कारपेंटर्स वहाँ अपना काम कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि जो एक कारपेंटर है वो मिसिंग है, जिसका नाम है मिनाटोमो, जो कि फ्रैंकी के साथ वानों में अपन को देखने को मिला था, जिसने मेरे हिसाब से जो अपना काइडो था उसका कैसल भी बनाया था और फ्रैंकी ने उससे उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दी थी। तो वो यहाँ पर अभी मिसिंग चल रहा है और फिर जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एग हेड से। और हम लोग देखते हैं कि जो काकू है और जो लूची है उसको ये लोग बाकी के मरीन जो है वो शिप पे चलाते हैं। और वो इसी टाइम पे जो पैसिफिस्टास हैं और जो सेराफिम्स हैं, सेराफिम्स को चार्ज करते हैं और पैसिफिस्टास को भी ये अपनी मरीन की शिप पे चढ़ाते हैं, क्योंकि ये उन सबको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। और तभी एक साइपरपोल का एजेंट लूची और काकू से पूछता है कि जो स्टूशीशा कहाँ पर है। तभी लूची गुस्से में मतलब ऐसा फेस में रिप्लाई देता है कि वो यहाँ पे जितने भी काम हुए हैं उस दौरान मारी जा चुकी है। और सब लोग मतलब ऐसा शॉक हो जाते कि ऐसा कैसे होता। वही हम पीछे देखते हैं काकू, जिसका फेस बहुत ही डल है, जो मतलब जो अपनी इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी सीन आता है जो कि मरीन्स जो है वो बिल्कुल पानी में निकल चुके हैं अपने वापस जाने के लिए। तभी जो सैटर्न है वो कहता है कि हमको जो चाहिए था वो सब हमको मिल चुका है, पंक रिकॉर्ड, यॉर्क पावर प्लांट स्टेशन, और हमने मदर फ्लेम का भी जो एक्सेस है वो ले चुके हैं। और जो रिजल्ट है वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था, पर हमने एक थोड़ी सी गलती कर दी है। फिर यहाँ पर जो बाकी के जो 9 वाइस एडमिरल्स थे जो यहाँ पर इसके साथ आए थे, वो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम आपके लिए टेरिबली सॉरी हैं सर। ये बहुत डिस्ग्रेस है कि हमने ज्वेली बोनी और स्ट्रॉ हैट्स को एस्केप करने दिया और हमारे साथ, बल्कि हमारी जो बस्टर कॉल और ग्रैंड फ्लीट मतलब बस्टर कॉल फ्लीट थी और हम 9 एडमिरल कुछ भी मदद नहीं कर पाया आपकी। और आप प्लीज़ हमें एक चांस दीजिए कि हम जाके एल्वाफ की तरफ बढ़ें और स्ट्रॉ हैट को पकड़ें आपके लिए। और फिर जो सीन है वहाँ पर जो सैटर्न है वो कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एल्बाफ जाने की। हमारा जो एक फेलियर है वो मैं ये मानूंगा कि जो वेगापंक का जो मैसेज है जो ब्रॉडकास्ट हुआ है वो हमारा सबसे बड़ा फेलियर है इधर पे। और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आयरन जाइंट एकदम से उठा और उसने स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की मदद की एस्केप करने में। और ये एक आयरॉनिक है क्योंकि 200 साल पहले मैंने उसे स्क्रैप करने का आदेश दिया था उस टाइम के साइंटिस्ट को। मतलब वो सोचता है कि उस टाइम के साइंटिस्ट को इसने स्क्रैप करने का इसको ऑर्डर दिया था जब ये आउट ऑफ फ्यूल चला गया था। पर उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अंडर कवर रख के इसको इस पे स्टडी की, क्योंकि उनके हिसाब से ये था फ्यूचर। और ये सोचते थे कि ये मिलिट्री की माइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा उनके। फिर जो ये सोचता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि उसने पहले 200 साल पहले मरी जॉयस पर अटैक किया और वो जॉय बॉय का साथी था। और उसने अब सीधा सीधा स्ट्रॉ हैट लूफी को भागने में मदद की है। और फिर हम देखते हैं एक जो वाइस एडमिरल है डोबरमैन, वो है, तो वो सेंट सैटर्न से पूछते हैं, कहते हैं मतलब कि मैं एक लॉयल और सर्वेंट हूँ, मैं एक हम्बल और लॉयल सर्वेंट हूँ गवर्नमेंट का। इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं पूछ सकूँ तो, कि आप हम लोगों से ये कह रहे हैं कि जो वेगापंक का ब्रॉडकास्ट जो हुआ है उसको हम लोग एज अ फेलियर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रॉडकास्ट में उसने जो भी बोला था वो सब सच है, उसके रिमार्क सब सच है क्या? तो इतने में ही सैटर्न उसको एक बहुत ही डेंजरस सा लुक देता है, एक ग्लांस देता है और उसकी फट जाती है। उसी के टाइम पे जो आपने देखा होगा कि जो पुरानी चैप्टर जब सैटर्न पहली बार यहाँ पे धरती पे उतरा था तब उसकी ऑरा को कोई नहीं देख पा रहा था, कोई उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। उसी तरीके से डोबरमैन के जो मुंह है उससे खून निकल जाता है, उसका सर टाइप का फट जाता है। और इतने में दूसरा वाइस एडमिरल वो घबरा जाता है और वो चिल्लाने लगता है, वाइस एडमिरल डोबरमैन। और तभी ये लोग कहते हैं कि जल्दी हमें एक मेडिकल टीम की ज़रूरत है वरना ये मर जाएंगे, वाइस एडमिरल को बचाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है एगहेड पे जहाँ पर पंक रिकॉर्ड है। वहाँ पर एकदम से जो यॉर्क है वो देखती है बहुत सारे क्लाउड्स आने लगे हैं और वो सोचने लगती है ये क्लाउड क्यों आ रहे हैं। और फिर उसको समझ में आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है और वो कहता है ये सही बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउड स्टॉप नहीं हो रहा है और एक जो क्लाउड मशीन है, क्लाउड फैक्ट्री है, वहाँ से बहुत सारे क्लाउड निकल रहे हैं। और इतने में ही
यॉर्क को समझ में आ जाता है कि ये एडिसन का काम है और ये वो ही कर रहा है। और फिर वो कहती है क्या तुम शांति से मर नहीं सकते हो, तुम कब तक जिंदा रहोगे। और फिर वो एक बंदूक उठा के उस पर शूट करती है, पर वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और जो एडिशन का जो प्लान था वो उस गुब्बारे के साथ वो पंक रिकॉर्ड को अपने साथ उड़ा के ले जाता है और यॉर्क वो फेल हो जाती है और वो कहती है मेरे साथ यहाँ गेम हो चुका है। और वो लोग अब पंक रिकॉर्ड को लेके जा चुके हैं, उन लोगों ने खेल खेला है और वो पंक रिकॉर्ड लेके जा चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मरी जॉयस पे, जहाँ पर जो सेल्टियस ड्रैगन है वो कहते हैं कि क्या ये वेगा पंक सच बोल रहा था, इसकी बात सच नहीं हो सकती है। पर वैसे भी वर्ल्ड डूब जाए उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो यहाँ रेड लाइन के ऊपर रहते हैं। और वो अकान्यू क्या कर रहा है अभी तक, उसने ये कुमा जब से एस्केप किया उसके बारे में कुछ नहीं किया। तभी एक और सीन आता है जहाँ पर एक जो सेल्टियस ड्रैगन है वो खाना खा रहा रहता है, तो वो पूछता है कि ये तू मेरे को क्या कबाड़ा सर्व कर रहा है, मैंने तुझसे बीफ मांगा था पर तू मेरे को फिश दे रहा है। तभी वो कहता है सर हमारे पास फूड नहीं है, फूड स्टोरेज खत्म हो चुकी है, जो था मैं आपको दे चुका हूँ। और वो भूखा नंगा टाइप का दिख रहा है, उसने कुछ नहीं खाया, उसको देख के ऐसा लग रहा है। और फिर ये एकदम से सेल्टियस ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो उसको गोली मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी सेल्टियस ड्रैगन बात कर रहे हैं और वो लोग गुस्सा हो रहे हैं कि देखो ये फूड का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, मैंने कल ही ये खाना एक मील मिस किया हूँ, अभी मेरे को स्नैक्स भी नहीं मिल रहा है। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गली के एक रैट मतलब गली के भिखारी जैसा मेरे को ट्रीट किया जा रहा है, कब तक मेरे को भूखा रहना पड़ेगा। जिसने भी ये जो फूड स्टोरेज का नाटक किया है, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको डेथ देनी चाहिए। फिर एक कहता है नहीं उसको डेथ नहीं देनी चाहिए, उसको मरने तक टॉर्चर करना चाहिए, यही उसकी सजा होगी। सीन शिफ्ट होता है अथॉरिटी रूम में, जहाँ पर बाकी जो बचे 4 एल्डर्स हैं वो बैठे हुए हैं। और तभी एकदम से हम देखते हैं कि सेंट फिगारलैंड गार्लिंग अच्छे शूट वूट में वहाँ पर एंटर करता है। और वहाँ पर जो बाकी एल्डर्स हैं वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी वो कहता है कि मुझे एक नए ऑर्डर मिले हैं तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बाकी के जो एल्डर्स हैं उनका रिएक्शन आता है किससे तुम्हें ऑर्डर मिले हैं और तुम क्या कह रहे हो, और तुम अपनी टोन को थोड़ा देख के बात करो। फिर न्यूसीजी का रिएक्शन है कि है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी फिर जो सेंट फिगारलैंड गार्लिंग है वो कहता है कि अब से वेगा पंक जो यॉर्क के नाम से जाना जाता है वो मेरे अंडर काम करेगा, क्योंकि अब मैं नया डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड हूँ। फिर यहाँ पर बाकी लोगों का रिएक्शन आता है कि ये कैसे हो गया। और फिर जो सेंट फिगारलैंड गार्लिंग है वो कहता है कि देखो वर्ल्ड में कितना सारा क्योस मचा हुआ है, क्या क्या हो रहा है, ये सब जो वेगापन के मैसेज के बाद ये सब जो क्योस मच रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब हम साथ में काम करें और इस वर्ल्ड को एक नई बेटर प्लेस बनाएं मेरे फेलो एल्डर्स के साथ में। ये उसका रिएक्शन था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेवी की जो फ्लीट है जो वापस लौट रही है वहाँ पर एकदम से हम देखते हैं कि जो सैटर्न है उसके आजू बाजू से ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगती हैं और बाकी सभी लोग, और सैटर्न को बहुत तकलीफ होने लगती है, वो चिल्लाने लगता है। तभी बाकी सब लोग, बाकी जो एडमिरल्स वहाँ पर 8 एडमिरल्स हैं वो घबरा जाते हैं कि ये सेंट सैटर्न को क्या हो रहा है। और फिर जो बाकी के लोग हैं उनका रिएक्शन आता है और वो कहते हैं कि देखो सेंट सैटर्न को हम मरने नहीं दे सकते हैं, ये क्या उसको डिसीज़ है। और फिर वो कहते हैं मेडिकल टीम को बुलाओ। और फिर वो कहते हैं सेंट सैटर्न आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और फिर हम देखते हैं कि सेंट सैटर्न की बॉडी से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और मतलब ब्लैक फ्लेम निकल रही हैं और वो एकदम से बहुत ज़्यादा बूढ़ा होते जा रहा है। और फिर इसी के दौरान देख के सभी जो वाइस एडमिरल्स हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और वो घबरा जाते हैं, उनका मतलब रिएक्शन आ रहा है। सभी जो वाइस एडमिरल हैं वो चौंक रहे हैं कि एकदम से इनको क्या हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि जो सैटर्न है वो ईमो से मतलब अनकॉन्शियसली बात करता है और सैटर्न से ईमो कहता है कि तुमने जॉय बॉय को एस्केप करने का अलाउ कैसे किया, ये कैसे हुआ। और फिर जो मतलब सैटर्न है वो कहता है कि प्लीज़ हैव मर्सी ईमो सा, और मैं ईमो की पावर के हमने कुछ भी नहीं हूँ। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उस शिप पे और जितने भी यहाँ वाइस एडमिरल उसके आसपास खड़े थे वो उस ब्लास्ट के कारण दूर फिर जाते हैं और बहुत सारी ब्लैक लाइटिंग और ब्लैक फ्लेम्स वहाँ उस शिप से निकलती हुई दिखाई देती हैं। और फिर हम देखते हैं अचानक से कि सैटर्न का शरीर से सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, पहले उसको बूढ़ा किया और अब सिर्फ उसकी हड्डियाँ बची, कुछ नहीं बचा है। और यहाँ उसके स्केलेटन को देख के जो नेवी वाइस एडमिरल है वो चौंक जाते हैं कि सिर्फ इसके स्केलेटन ही बचा है। होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्लाउड मशीन मतलब एक जो क्लाउड बना था जो क्लाउड फैक्ट्री के दौरान और जिसने पंक रिकॉर्ड को लेके ये लोग भागे थे, शाका, पाइथागोरस, एडिसन
और एटलस, ये चारों फिर एक दूसरे से बात करते हैं। शाका कहता है कि हम लेबोरेटरी फेस को अपने साथ नहीं ला पाए। फिर जो एटलस का रिएक्शन आता है वो कहती है कि वो यॉर्क ही एक ट्रेटर थी। फिर हम देखते हैं कि पाइथागोरस कहता है कि देखो इसके पूरे सिग्नल तो पूरे अक्रॉस द ग्लोब जाते हैं, तो शायद यॉर्क भी इससे अभी भी कनेक्ट हो सकती है। फिर एडिसन का रिएक्शन आता है कि वो कहता है कि भाई सिल्वर प्लेट में सब सजा के देने से अच्छा तो अपन कम से कम पंख रिकॉर्ड तो अपने साथ ले आए, भले लेबोरेटरी फेस न ला पाए। और फिर वो कहता है कि अब हमको इस पंख रिकॉर्ड को, जिसमें अपने मतलब वेगापंक का ब्रेन था, वो कहते हैं कि अब हमको इसको संभाल के रखना पड़ेगा जब तक ह्यूमैनिटी इसको ढंग से और अच्छे यूज़ के लिए यूज़ करना नहीं सीखती है। तो और फिर शाका का रिएक्शन आता है, वो कहता है इसके लिए तो अभी 500 साल लगेंगे मेरे हिसाब से। और फिर वो कहता है कि अब हम शायद वर्ल्ड टूर करने निकल चलते हैं तब तक। और पाइथागोरस कहने लगता है कि अभी हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम कुछ भी चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ नई नहीं बना सकते हैं। और फिर वो कहता है फिर हम देखते हैं कि जो एडिशन है वो ये, और जो मतलब एडिशन, पाइथागोरस, एटलस और जो शाका है वो सब लोग एकदम से नई बॉडी बना रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेस है मतलब जो मुंह है वो हैगा एडिशन का, जो बॉडी और लेग्स है वो शाका की हैं, और वहाँ पर जो लेफ्ट आर्म है वो पाइथागोरस का है, राइट आर्म है वो हमारी जो है एटलस का है। और ये लोग कहते हैं कि देखो अपन बॉन्कर जैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो शाका कहता है कि हम ऐसा ही चाहते थे। और फिर जो एटलस है वो वहाँ पर देखते हैं कि सभी लोगों के पार्ट्स डले हुए हैं, तो वो कहती है चलो इस यॉर्क के पार्ट्स को फेंक देते हैं। तो वो कहते हैं ये क्रीपी लग रहे हैं। और फिर जो एडिसन है वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है, वो कहता है कि देखो वेगापंक हेयर। तो वो उसका रिएक्शन आता है कि अरे तुम मरे नहीं हो अभी तक। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग चारों एक ही बॉडी में, इन चारों के ब्रेन इकट्ठे काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है कामाबा का क्वीन किंगडम, मतलब वही LGBT की जो किंगडम है इवेंकोविच की। वहाँ पर एक जो लड़की है वो कहती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। उधर रिएक्शन आता है वेगापंक के मैसेज के बाद, ये क्या होने वाला है, मैं मरना नहीं चाहती, क्या हम मर जाएंगे, फिर ये पानी तो हमें मार ही देगा क्योंकि हम स्विम नहीं कर सकते, ये डेवल फ्रूट वाले बोल रहे हैं। और फिर यहाँ वो एक बोलता है कि हम इतने ज़्यादा डिटेल में इस सब के बारे में नहीं जानते थे। फिर क्योला पूरे मैसेज को एनालाइज करती है और बोलती है कि जो वर्ल्ड सेंचुरी है उसने बहुत एक बड़ी वॉल ली थी, वहाँ पर एंशिएंट वेपन्स की टेक्नोलॉजी थी, और इसके कारण वर्ल्ड 200 मीटर नीचे चला गया था ओशियन के। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि बाकी जो कमांडर्स है रिवॉल्यूशनरी आर्मी के, उनका भी रिएक्शन आता है। वो लोग कहते हैं कि जो भी वन पीस को क्लेम करेगा उसके पास उसको सिर्फ पायरेट किंग का क्राउन नहीं मिलेगा, उसको वो पावर भी मिलेगी जो इस वर्ल्ड की हालत ख़राब कर सकती है, और हम ये नहीं होने दे सकते वरना ये वर्ल्ड विल सिंक, मतलब वर्ल्ड डूब जाएगा। तभी फिर साबो का रिएक्शन आता है, वो कहता है कि तभी ये मरी जॉइस में सेल्टियस ड्रैगन मरी जॉइस में रेड लाइन के ऊपर रहना पसंद करते हैं। और फिर जो वेंकोविच है वो कहती है कि तभी इन लोगों ने वोट का वुल्फ, रम वुल्फ एंड वुर वुल्फ पर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं इतने सारे स्लिप को लगा के 700 सालों से, ताकि वो लोग डूबे ना, मतलब ये डूबने के बाद उनको दिक्कत ना आए। तभी फिर बाकी रिवॉल्यूशनरी कमांडर के रिएक्शन आते हैं, वो कहते हैं अब धीरे धीरे सभी पीसेस एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और हमको बातें समझ में आ रही हैं। और फिर बाकी जो दो रिवॉल्यूशनरी कमांडर हैं उनके भी रिएक्शन आते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मेरे मुंह की बात छूट ली। और वो एक बड़ा वाला जो जाइंट टाइप का है वो भी कहता है कि तुमने मेरे मुंह की बात भी छीन ली। और तभी फिर हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि समुद्र के किनारे बीच पे खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि वेगापंक ये तुम्हारी जो वार्निंग है, ये अब इसके कारण जो लोग हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण आगे बढ़ेंगे, मतलब एक्ट करेंगे, पर पीस के लिए नहीं, सेल्फ इंटरेक्शन के लिए। और अब हमें जल्दी करना होगा अपनी विक्ट्री को अचीव करने के लिए, क्योंकि अब पीपल एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे ताकि वो सेफ प्लेस ऑन अर्थ ढूंढ सके अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। थैंक यू गाइस, अगर कुछ गड़बड़ लगी हो तो माफ़ करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।